जी बोले करो हमारी बात। ऐसे वर्गों का मौन ब्याह, ऐसे वर्गों का मौन ब्याह, वो जो करो भी आगे आके के भाई हरे हरे के संकल्प कर लिया कि मैं कभी भी लेकिन सबने जब समझाया तो समझ में आ गया और शादी करने के लिए मां तैयार हुई। बारात आ चुकी है। नाश्ता करने के बाद में फिर भोजन प्रसाद प्रारंभ हुआ। विभिन्न पात बैठी जमनारा, लागे परसन निपन सुआरा। अब अलग अलग पंक्ति लगा, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, हनुमान कथा हो, कोई भी कथा हो, किसी प्रकार की कथा हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है, सब कर फल खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग हो जाए, सच्चा अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में किसी प्रकार से धर्मो रक्षति रक्षतः। हमारा मनुष्य जीवन जो मिला है केवल भोगों के लिए नहीं मिला, ये भगवान के लिए है। लेकिन हम आज इस मनुष्य जीवन के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे मनुष्य मानवता की कीमत क्या होती है, समय की कीमत क्या होती है। हम आज इस समय के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो कहूँ जीवन में तुमने 10 करोड़ रुपया भी कमा लिया, 100 करोड़ रुपया भी कमा लिया, लेकिन मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि सांसें बंद हो जाने के बाद में लाखों करोड़ रुपया भी तुमको अगर कोई दे और कहे कि इनकी 5 मिनट के लिए सांस वापस आ जाए, नहीं आ सकती हैं। मैं आपको समय की कीमत थोड़ी सी बता दूं। जिस दिन हम समय की कीमत समझ जाएंगे ना, उस दिन हमको मानवता का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम मनुष्य, अभी मनुष्यों की तरह हम नहीं जीवन जी रहे हैं, हम पशुओं की तरह जीवन जी रहे हैं। तो भगवान भी सोच रहे हैं कि आखिर मैंने इनको मनुष्य बनाया तो क्या गलती कर दी, और जीवन जी रहे हैं हम पशुओं की तरह। 1 वर्ष की कीमत अगर जानना चाहते हैं तो उस विद्यार्थी से पूछो जो इस वर्ष फेल हुआ है, वो बता देगा 1 वर्ष की कीमत क्या होती है। 1 महीना की कीमत अगर जानना चाहते हो तो उस गर्भवती मैया से पूछो जिसने 8 महीना में बालक को जन्म दिया है, वो बता देगी 1 महीना की कीमत क्या होती है। 1 दिन की कीमत अगर जानना चाहते हो उस गरीब मजदूर से पूछो जिसको आज मजदूरी मिली नहीं, कल खाने के लिए व्यवस्था नहीं, वो बता देगा 1 दिन की कीमत क्या होती है। 1 घंटे की कीमत अगर जानना चाहते हो, 1 घंटे की कीमत अगर जानना चाहते हो तो उस सिकंदर से पूछो जो सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हुआ लेकिन 1 घंटा उसको वापस नहीं मिला, वो बता देगा 1 घंटे की कीमत क्या होती है। 1 मिनट की कीमत अगर जानना चाहते हो, 1 मिनट की कीमत अगर जानना चाहते हो ना, तो उस धर्मात्मा सज्जन से पूछो जो 10 मंजिल की बिल्डिंग से निकल करके 1 मिनट पहले ही बाहर खड़ा हुआ था और उसके निकलते पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई, वो बता देगा 1 मिनट की कीमत क्या होती है। 1 सेकंड की कीमत अगर जानना चाहते हो उस धावक से पूछो, उस रेसर से पूछो, उस दौड़ लगाने वाले बालक से पूछो जिसको स्वर्ण पदक मिलना चाहिए था ना, केवल 1 सेकंड का विलंब रहा और 1 सेकंड के विलंब के कारण वो स्वर्ण पदक प्राप्त ना करके रजत पदक पर रह गया, वो बता देगा 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। भरत जी, जीवन मार्ग का एक ऐसा दर्शन और एक ऐसा पथ बताइए जो कि जीवन को जीने में आसानी हो और अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़े पब्लिक। देखो, जीवन की जीने की शैली तो केवल एक महात्मा बता सकते हैं जिन्होंने धर्मपूर्वक जीवन जिया है। हमको मान लीजिए इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर के पास हमको जाना पड़ेगा। जिसने पहले ऑलरेडी इंग्लिश सीख रखी वो जानता है तो बता देगा इंग्लिश के फॉर्मूला क्या होते हैं। तो अगर हमें जीवन की जीने की शैली जाननी है तो उन संत महापुरुषों के पास हमको जाना पड़ेगा। वो बताएंगे हमें कि हमें कैसे जीना चाहिए, मनुष्य का धर्म क्या है, माँ का धर्म क्या है, बाप का धर्म क्या है, बेटा का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, परिवार का धर्म क्या है। सारे धर्मों के ज्ञाता होते तो केवल एक संत होते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान हो नहीं सकता और सत्संग मिलता है उन संतों के पास जिन्होंने संसार के विषयों में ठोकर मार दी है और केवल और केवल परमात्मा से स्नेह लगाया है। वो संत जानते हैं कि मानव जीवन का धर्म
क्या है। बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको दिया है। हमारे यहाँ संत अगर आ जाएं तो हमारा भाग्य है, संत हमारे घर आ जाएं तो सौभाग्य है, संत हमारे घर रुक जाएं तो अहोभाग्य है, और संतों के द्वारा फिर भगवत कथा मिल जाए तो महाभाग्य प्राप्त हो जाया करता है। प्यारे, अगर महाभाग्य को प्रकाशित करना है तो आ जाओ किसी संत की शरण में, और वो संत उपदेश देंगे, सच्चे मार्ग को बता देंगे। और कलयुग में तो दूसरा कोई साधन नहीं है। सठ सुधरई सत्संग पाई, पारस परस कुधात स्वाई। सठ लोग भी सत्संग पा करके सुधर जाते हैं, जैसे पारस मणि के स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है। ठीक है। हाँ, कब से चालू हुई है? कथा 23 अप्रैल से चालू हुई है, कब तक चलेगी? 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक। सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे डब्बा वाले हनुमान जी द्वारा? सभी श्रद्धालु भक्तों के मेरा यह है कि बहुत बड़ी माने सेवा हो रही है सबकी, सब क्षेत्रवासी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और भगवान की कृपा बढ़िया हो रही है। मैं तो ये जानता हूँ जब भगवान की कृपा होती है तो सब क्षेत्रवासियों की कृपा हो जाती है। बिना भगवान की कृपा से पत्ता नहीं मिलता है, तो इसलिए भगवान की कृपा से में हैं तो बता रहे भगवान की ऐसी है कि जो सत्संग चल रहा है 2 मई का विशाल भंडारा है, पूरे क्षेत्रवासियों को सबको चूल निमंत्रण है। सब क्षेत्रवासी 2 मई को भंडारा पाएँ, बाबा की बरछी है, इसलिए बता रहे हर साल ये प्रोग्राम होता है, हर वर्ष ये 18वीं पुण्यतिथि है, इसलिए बता रहे हर वर्ष ये बता रहे होता है। और बता रहे ये जो राम कथा चल रही है ये लोगों को ये ज्ञान यज्ञ है, इससे लोगों को ज्ञान मिलता है। ज्ञान ऐसा है कि भगवान का वो भजन नहीं कर सकते हैं। लोग कहता है मैं भजन करता हूँ, मगर मैं नहीं मानता हूँ कि वो भजन करता है। भजन तो वो होता है कि जब ऋषि मुनि ने भजन किया तो ऋषि मुनि बता रहे दीमक लग गई, तपस्या करते करते भगवान उनके सामने नहीं आए हैं, तो इसलिए बता रहे भगवान ने कहा है कि जासु बार सुमरत एक बारा उतरत नर भव सिंध पारा। वो एक बार भगवान का नाम ले ले यदि जाते समय तो वो भवसागर से पार होता रहा है। और इसलिए बता रहे भगवान का भजन करना चाहिए और उसमें ध्यान लगाना चाहिए। जब ध्यान लग जाता है तो वो मनुष्य ये भूल जाता है कि मैं समय कहाँ हूँ। इस समय में भरतपुर में हूँ कि डबरा वाले पे हूँ या मैं उज्जैन में हूँ। मैं तो ये जब बैठ जाता हूँ तो मुझे ये ध्यान नहीं रहती है कि मैं कहाँ, इसलिए परमात्मा की असीम कृपा।